दोस्तों, गन्ना पर्यवेक्षक यानी कि शुगरकेन सुपरवाइजर का 2016 का क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, जो कि आपके आगे आने वाले जितने भी साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं वहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले इस एग्जाम में 50% क्वेश्चंस यानी कि 50 क्वेश्चंस जीके, उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर से पूछे जाते थे, और 50% जो क्वेश्चन होते थे वो साइंस से रिलेटेड पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो यूके ट्रिपल एस सी का जो न्यू सिलेबस है उसमें टोटली 100 क्वेश्चंस आपके जो ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटिव पूछे जाएंगे। तो आपको टोटली अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो ये जो स्लोगन है ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? तो इचारी बांध स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक सागर किस जनपद में स्थित है? तो जो नानक सागर है वो है आपके यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH58। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, और ये पुस्तक स्पेशली राज्य व्यवस्था को लेकर लिखी गई, यानी कि पॉलिटिक्स को लेकर के ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट है, ध्रुव की ओर विक्षेपण बल बढ़ता है या घटता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ध्रुव की ओर जो विक्षेपण बल होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रदत्त प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है प्रदत्त संचयन, ऑप्शन सी है प्रदत्त संकलन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सभी ये कंप्यूटर के कार्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, जबकि भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 7वां, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना पास यानी कि माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो माना दर्रा है उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड के किस जिले में यह है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में जो राज्यसभा की हैं 3 सीटें हैं, और लोकसभा की कितनी सीटें? 5 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की कितनी सीटें? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियत ग्लूकोज क्या है, यानी कि एक्टिवेटेड ग्लूकोज क्या है? तो इसका राइट आंसर है नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पायरुविक अम्ल के एक अणु से एसिटल कोएंजाइम ए के एक अणु बनने में कितने एटीपी लगेंगे? तो इसमें लगेंगे 3 एटीपी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण है? तो इसका जो मुख्य कारण है क्यों रेफ्रिजरेटर में इनको रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन का निष्क्रिय होना। यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखने पर क्या होता है, जो श्वसन क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है, जिससे क्या होता है, उन पे जो बैक्टीरिया है या वायरस हैं वो अटैक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, आरक्यू सर्वाधिक होता है जब श्वसनीय पदार्थ होता है, तो मैलिक एसिड का जो आरक्यू होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मैलिक एसिड। आरक्यू मीन्स रिस्पिरेटरी क्वोशेंट होता है। नेक्स्ट है, जब तेज हवा चलती है तो पौधे नीचे झुक जाते हैं तथा पूर्व सीधे हो जाते हैं, तो पौधों की यौ प्रत्यास्थता किसके कारण होती है? ये होती है कॉलन काइमा टिश्यू के कारण से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शांत केंद्र क्षेत्र होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जड़ के अग्रभाग में जहां माइटोसिस क्रियाशीलता सर्वाधिक कम होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेटरल रूट्स उत्पन्न होती हैं, तो ये कहाँ होती हैं? ये होती हैं पेरिसाइकिल सेल में,
जो लिटल रूट्स होती हैं ये कहाँ से उत्पन्न होती है पेरिसाइकिल सेल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से संकर शब्दों का चयन कीजिए, इनकी हाइब्रिड वर्ड। तो कौन कौन है इनमें से? यह है पान दान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हिंदी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट है शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन नहीं होता है, तो ये होता है अविकारी शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आंख के पर्यायवाची शब्द हैं, तो सभी हैं, चक्षु भी है, लोचन है, तो ये सभी क्या है? आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है नीरत। बाकी रात्रि, रजनी और बिहारी ये क्या है? सभी रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है अविर्भाव का विलोम शब्द होगा, तो अविर्भाव का होता है तिरुभाव। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सु उपसर्ग के उदाहरण है, तो सु उपसर्ग के उदाहरण होगा सुबोध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देनदार और लेनदार शब्दों में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो दार इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययी भाव का उदाहरण है उपरोक्त सभी, यानी कि साफ साफ, रातों रात, यथाशक्ति, तो ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से संकेत वाचक को चुनिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वर्षा होती तो फसल होती। नेक्स्ट है अल्प विराम का चिन्ह है, तो अल्प विराम का चिन्ह है डी वाला। हिंदी में कभी कभी इतने छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नींव का पत्थर होना मुहावरे का अर्थ है, तो ये बहुत ईजी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य सहायक होना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान में चयनित पहला शहर है, तो ये था भुवनेश्वर। उस समय का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग अधिकतम होगा, तो ये कहाँ होता है? निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हेली पार्क का नया नाम क्या है? तो हेली पार्क का नया नाम है फूलों की हेली पार्क का जो नया नाम है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार से संचार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दृश्य श्रव्य दो तरफा। यानी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? दृश्य श्रव्य टू साइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो राज्यों में जो स्टेट्स में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में किए जाते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है चमगादड़ के द्वारा परागण को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम चिरप्टोफिली। इसको हम कहते हैं चिरप्टोफिली। ये थोड़ा गलत यहाँ पे प्रिंट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम चिरप्टोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक प्रजनन के कारण होता है, तो क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होते हैं लैंगिक प्रजनन के कारण। और नई स्पीशीज का क्या होता है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होते हैं मेल फीमेल से, नए नए कैरेक्टर्स जो न्यू बेबी बॉर्न्स होते हैं उनमें जाते हैं। और तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगुणितों को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये करते हैं हम कहाँ से? पराग कणों से, यानी जो हैप्लाइड होते हैं वो पराग कणों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है बीजों के अंकुरण के दौरान क्या होता है? उष्मा निकलती है, हीट निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा नेचुरली प्लांट हार्मोन नहीं है। तो कौन है? 2,4-D। 2,4-D क्या है? सिंथेटिक है। बाकी GE2, IA और जिब्रेलिन ये क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पी किसके द्वारा प्रेरित होती है? तो ये होती है ऑक्सिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न संरचना एक ऑक्सिन की संरचना है, जिसका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है ऑक्सिन, सॉरी IAA, इंडोल एस्टिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पेस्टिसाइड लाइकोफिलिक प्रकृति का है? तो ये है सभी हैं जो लाइकोफिलिक प्रकृति के हैं, लाइपोफिलिक प्रकृति के। 2,4-D है, DDT है और BHC है, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये सभी क्या है? लाइपोफिलिक प्रकृति के हैं। नेक्स्ट है BHC पहली बार 1825 में किसके द्वारा संशोधित किया गया? तो ये किया गया था माइकल फेराडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, BHC। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 46% होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है पौधा जो कुछ दिन के लिए जीवित रहता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है इफेमेरल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प और शाखाएं उत्पन्न होती है, तो ये कहाँ होती है? ये होती है लिटरल बर्ड्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्का के बीज में स्क्यूलेटम की बीजपत्र को कहते हैं, क्योंकि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है और भ्रूण तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे थोड़ा हिंदी में ये पेपर, इसको दोबारा हम समझने की कोशिश करते हैं। मक्का के बीज में स्क्यूटेलम को हम बीजपत्र कहते हैं। क्यों इसको बीजपत्र कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है और भ्रूण तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक मोनोसियस पादप में क्या होता है? क्या होता है? नर और मादा जननांग क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैटकिंस और कैटरपिलर्स से पारदर्शी रोमों का कार्य होता है, तो ये होता है प्रकाश को परावर्तित करने का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए ATP के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। C3 साइकिल में 18 ATP, जबकि C4 साइकिल में 30 ATP की आवश्यकता होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आपको देख सकते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए ATP के कितने अणु की आवश्यकता होती है? तो C3 साइकिल में 18 ATP की नीड होती है, C4 साइकिल में 30 ATP की नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक ग्लूकोज के अणु के लिए ATP और NADPH2 के अणुओं की संख्या क्रमशः होती है, यानी कि पौधों में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक ग्लूकोज के अणु के लिए ATP और NADPH2 के अणुओं की संख्या क्रमशः होती है। तो ये कितनी होती है? ये होती है 18 और 12। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह क्रिया जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा का क्षय प्रकाशीय तरंगों द्वारा होता है कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रकाशीय ऑक्सीकरण, यानी कि फोटो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है संतुलन बिंदु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा C3 तथा C4 पौधों के लिए सही है? तो ये है ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C पौधों का संतुलन C4 पौधों से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का प्रारंभिक पदार्थ होता है, तो क्लोरोफिल का प्रारंभिक पदार्थ क्या है? ये है क्लोरोफिलाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सी इसमें गलत है। ऑप्शन ए देखते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सही है। नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होता है? ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्लोरीन ऑक्सीकारक एजेंट है, ये भी सही है। लिथियम उभयधर्मी है, जबकि लिथियम क्या है? उभयधर्मी नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा जो आयनन विभव होगा, जो द्वितीय आयनन विभव होगा, वो होगा ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन का। तो यहाँ पे केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा आयन ऊर्जा का सही क्रम है? कौन सा आयन ऊर्जा का सही क्रम है? तो सबसे ज़्यादा जो आयनिक ऊर्जा है वो है बोरान की, फिर है बेरिलियम की, फिर कार्बन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्वथनांक का सही घटता हुआ क्रम है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी अणु से चिन्हित डीएनए अथवा आरएनए खंड को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोब। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, थॉमस धातुमल है? तो ये है कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सत्य है? तो सत्य है कॉपर। कॉपर का जो अयस्क है वो क्या है? मेलेकाइट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये उत्तरकाशी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं वृक्ष मानव के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदिनी बुग्याल स्थित है? तो ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्राउन प्लांट टिड्डा होता है? तो ये क्या होता है? नील्प रवाता ल्यूजेन। क्योंकि ये हिंदी में है तो हिंदी में थोड़ा साइंस काफ़ी कुछ वर्ड बहुत टिपिकल होते हैं, समझना आसान नहीं होता है। ब्राउन प्लांट टिड्डा होता है, क्या होता है? नील्प रवाता ल्यूजेन। तो यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये पेपर हिंदी में टाइप है। नेक्स्ट है, फर्न के वास्कुलर सिलेंडर में लीप गैप होता है? तो क्या होता है ये? पैरेनकाइमेट्स रीजन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पैरेनकाइमेट्स क्षेत्र। नेक्स्ट है, सिलेजनेला कौन सा लक्षण नहीं दर्शाता है? तो ये सर्सिनेट वर्सनेशन नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलेजिनेला कौन सा लक्षण नहीं दर्शाता है? तो ये सर्सिनेट वेनेसन नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, इसको मैच करना है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल शैवाल है पॉलीसिफोनिया। एक का 3 हो जाएगा। लिवर वट है, मार्केंसिया को लिवर वट कहते हैं। वॉकिंग फर्न कहते हैं हम एडिएंटम को, और जिम्नोस्पर्म है पाइनस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा में ओपरकुलम टोपी समान रचना है जो कि किससे विकसित होती है? ये होती है ऑर्किगोनियम से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीवा युक्त ऑर्किगोनियम जिसमें ग्रीवा कोशिकाओं की 4-6 पंक्तियां होती हैं, ऐसा सुविकसित ऑर्किगोनियम विशिष्ट रूप से किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? तो लगभग 200 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होम रूल लीग को प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था बीजी तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे विशालतम सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से वह विदेशी कौन था जिसने भारत की प्रथम यात्रा की? तो भारत की प्रथम यात्रा की थी फाहियान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? तो वह हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है? तो एक्वेटिक यानी कि जलीय जंतु है, तो यह है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है? तो यह है खेल प्रशिक्षण से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 7.4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं वो बनाती हैं क्या?
अस्थिमज्जा, यानी कि मानव शरीर में जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं वो कहाँ बनती है, वो बनती है अस्थिमज्जा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोन मैरो। नेक्स्ट है एक बाइट में होती है, तो एक बाइट में क्या होता है, 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है URL www.upsc.in में HTTP क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है प्रोटोकॉल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से नौसेना के कैप्टन रैंक का अधिकारी थल सेना के किस रैंक के किस अधिकारी के बराबर होता है, तो ये होता है कर्नल के बराबर। यानी कि कहने का मतलब है कि नौसेना का जो कैप्टन होता है वो क्या होता है, थल सेना के कर्नल के बराबर होता है। नेक्स्ट है रिंगवर्म जनित रोग है, तो रिंगवर्म जो डिजीज है वो किससे फैलती है, ये फैलती है फंगस से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रिंगवर्म फंगस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है जलोद्भिद पौधों के तने किस पदार्थ की कमी से मुलायम और कमजोर होते हैं, तो ये होते हैं जाइलम और जो सहायक टिश्यू होते हैं उसकी कमी से क्या होते हैं, मुलायम और कमजोर होते हैं। जलोद्भिद पौधे यानी कि जल में रहने वाले पौधे, इनमें क्या होता है, जाइलम और जो सहायक जो टिश्यूज होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक वास्कुलर बंडल वो है, तो कॉन्सेंट्रिक एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक वास्कुलर बंडल कौन होते हैं, तो इनकी जो विशेषता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि केंद्र में स्थित फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा रहता है या जाइलम फ्लोएम को घेरे रखता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा कुछ जो टर्म है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए साइंस को हमें ज़्यादा इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है मिथियोनाइल और फार्माइल मिथियोनाइन किस कोड के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं AUG के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिथियोनाइल और फार्माइल मिथियोनाइन किस कोड के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं AUG के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गन्ने का वासनित नाम है, तो इसका बॉटनिकल नेम है सैकेरम ऑफिसिनेरम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गन्ना किस कुल का सदस्य है, तो ये है ग्रेमनी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल प्रिया किसकी किस्म है, ये है धान की किस्म। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कितने एग्रोकेमिकल जोन पाए जाते हैं, तो भारत में 15 एग्रोकेमिकल जोन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, ये कहलाता है पेडोलॉजी। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गन्ना संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय गन्ना संस्थान कहाँ स्थित है, यह कानपुर में स्थित है। तो ये थे 100 क्वेश्चंस। अब क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर हिंदी में उपलब्ध था, तो इसलिए आपको काफ़ी क्वेश्चंस में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हिंदी में, क्योंकि काफ़ी टिपिकल वर्ड हिंदी में होते हैं साइंस के। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको इंग्लिश में कहीं सही क्वेश्चन पेपर मिले तो आप उसको सॉल्व करें। थैंक यू।